आप सभी को जय हिंद, जोहार, सत्यु, स्वागत है। जेटेड सीटीपी का बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप चाहते हैं कि आपका बाल विकास में आपका 30 में 30 सही हो, और आप चाहते हैं कि क्लास में ही सब याद हो जाए। आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं होता है, तो हॉट ट्रिक मेथड से प्यारे साथियों आपको याद करवा देंगे क्लास में ही सब चीज। और साथ ही आप जेटेड परीक्षा में पास ही नहीं, आप 120 नंबर लाने वाले हैं 150 में प्यारे साथियों। तो आज चैप्टर सिलेबस से नया फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया, जिसका नाम है विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। पहला टॉपिक सीडीपी से है। सीडीपी का तो स्टार्ट करते हैं, हॉट ट्रिक मेथड से क्लास में याद करवा देंगे। वो आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो मेरा पहले पहुंचे और आप न्यूज के मामले में या तैयारी के बाद वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो याद ये स्टार्ट करते हैं पर साथियों आज का वीडियो। यहां पे ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। देखिए यहां पे चीजों को समझते हैं। पेस्टोलॉजी साहब समझना है आपको बढ़िया से, और चीजों को क्लियर क्लास में करवा देंगे तो आपको डरना नहीं है। सवाल है कि बाल विकास के प्रतिपादक, जो आपको साइकोलॉजी बच्चों को कैसे पढ़ाना है, व्यवहार का अध्ययन करना है। बच्चे का बाल विकास क्या है, बच्चे को किस प्रकार से कैसा बच्चा सोच रहा है और उसको कैसे हमको सिखाना है, यही बाल विकास है। व्यवहार को समझना और उसकी क्षमता के अनुसार बच्चे को सिखा देना, यही तो है उसकी रुचि को जानकर। तो बाल विकास के प्रतिपादक हैं पेस्टोलॉजी साहब। पेस्टोलॉजी साहब मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले बाल विकास को समझाने का प्रयास किया, तो बाल विकास के पिता या जनक कहते हैं। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले पहला प्रयोग अपने 3.5 साल के बच्चे अल्बर्ट पर प्रयोग किया था कि बाल विकास को समझाने के लिए। तो सबसे पहले प्रयोग किस पर किया, अपने बेटे अल्बर्ट पे, पेस्टोलॉजी साहब, इसलिए इनको जनक माना जाता है और बाल विकास का। भारत में बाल विकास के अध्ययन का शुरुआत 1930 में कोलकाता में हुआ। भारत में पूछा जाएगा कि बाल विकास का अध्ययन का कहां शुरू हुआ, तो कोलकाता में 1930 से। प्यारे साथियों ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत होता है। प्यारे साथियों जीत होता है, और जीतने के लिए आप बने हैं, क्योंकि आपकी सफलता जीतने में ही है और आपकी सफलता जीत भी होगी, ये पक्का आप जीतने के लिए बने हैं। प्यारे साथियों तो इसको समझाते हैं आगे, चीजों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना वाला है आपका, तो ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझते हैं यहां पे प्यारे साथियों बोल रहा है विकास का अर्थ, बोल रहा है कि विकास का अर्थ यानी डेवलपमेंट। विकास यानी कि डेवलपमेंट क्या है, चीजों को समझना है। विकास का मतलब क्या है, डेवलपमेंट। विकास माने परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। विकास का एक जो परिभाषा है बहुत बार एग्जाम में छपता है, डायरेक्ट लड़ जाता है। कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। विकास डेवलपमेंट का क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। क्या बोल रहा है, क्रमिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन होना चाहिए, क्रमिक। तो क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या बोलते हैं, तो विकास बोलते हैं। तो क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास, दिमाग में छाप लीजिए, डायरेक्ट लड़ जाता है एग्जाम में। ये आपका परिभाषा है विकास का, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। अब यहां पे सवाल बनता है कि विकास कहां से शुरू होता है, तो विकास जो है गर्भाधारण, प्रीनेटल स्टेज इसको बोलते हैं। प्रीनेटल स्टेज से, गर्भाधान से लेकर जीवन भर चलता है, जब तक बच्चा आदमी का जो मृत्यु नहीं हो जाता है, डेथ नहीं हो जाता है, आपका जो प्रीनेटल से चलता है। प्रीनेटल स्टेज से स्टार्ट होता है विकास और आपका जीवन पर्यंत चलता है, जीवन भर चलता है, निरंतर चलता है। इसको सतत भी बोलते हैं। परिस्थितियों एक सिद्धांत भी है विकास का कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। याद रखना है प्यारे साथियों, विकास कहां शुरू होता है, गर्भाधान से शुरू होगा और आपका जीवन पर्यंत चलता है, जीवन भर चलता है। इसको याद रखना है, डायरेक्ट लड़ जाता है विकास गर्भाधान से जीवन भर। इसको कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो याद रखिएगा। गर्भाधान कैसे समझेंगे, तो गर्भाधान जैसे कि आप समझेंगे जैसे अंडाणु शुक्राणु के मिलने के बाद जो है बच्चा मां के गर्भ में होता है, मां के गर्भ में 9 माह रहा तो उस वहां से भी बच्चा सीखता है। इसका उदाहरण देख सकते हैं अभिमन्यु से। अभिमन्यु जो आपको पता है
जो कि माँ के गर्भ से ही चीजों को सीखने लगे थे। माँ के गर्भ से ही आपको पता है कि चक्रव्यूह की रचना सीखे थे, लेकिन जैसे ही चक्रव्यूह को निकलना था उनको आइडिया नहीं लग पाया था। इसकी वजह से उनकी माँ सो जाती है। चक्रव्यूह जैसे ही बाहर निकलने के सिखाते अर्जुन है, उनके पिता जो होते हैं, तो वो सो जाती है माता, इसलिए बच्चा नहीं सीख पाता है और चक्रव्यूह की रचना होता है तो वहां पे बच्चा निकल नहीं पाता, वीरगति प्राप्त हो जाता है। तो महाभारत से प्रमाण मिलता है कि बच्चा का जो विकास होता है गर्भाधारण से शुरू हो जाता है, चीजों को सीखने लगता है। आगे चीजों को समझते हैं। जो विकास होता है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कैसे होता है इसको समझना हम लोग को है। विकास कैसे मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, चीजों को समझना है। विकास कैसा होता है? विकास जो होता आपका है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। विकास जो आपका होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। विकास कैसा होता है? सवाल बनता है कि केवल मात्रात्मक होता है, केवल गुणात्मक होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर विकास जो होता है ना मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब समझिए कैसे। मात्रात्मक की बात करें, मात्रात्मक की बात करें तो व्यक्ति की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, एक क्या है? मात्रात्मक चीजें, जिसको माप सकते हैं, जिसको माप सकते हैं वो मात्रात्मक में आता है। जिससे लंबाई बढ़ा उसको माप सकते हैं। वजन बढ़ना तो मात्रात्मक होता है और साथ में गुणात्मक भी विकास होता है। गुणात्मक कैसे होता है समझेंगे। व्यवहार में परिवर्तन आना, मानसिक विकास होना, ये सब क्या है? ये सभी गुणात्मक चीजें हैं। व्यवहार क्या? उसको गुण है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि विकास कैसे होते हैं, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होते हैं, याद रखिएगा। और जो वृद्धि होता है, ध्यान रखिएगा, वृद्धि जो ग्रोथ होता है ये केवल मात्रात्मक होता है। क्या होता है? मात्रात्मक होता है, क्योंकि इसमें वृद्धि माने क्या होता है? उसको लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, तो एक केवल मात्रात्मक। लेकिन विकास की बात करें, डेवलपमेंट जो होता है वो आपको दोनों होता है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी, दोनों होता है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। प्यारे साथियों आगे देखते हैं, चीजों को समझते हैं। विकास की प्रकृति को समझना है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास का नेचर कैसे है? विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास का नेचर कैसा है समझेंगे। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। विकास जीवन भर निरंतर चलता है। जी बिल्कुल, जीवन भर विकास सतत चलता है, निरंतर चलता है, बिल्कुल होता है चीजें। भले विकास कभी कभी कैसा होगा, धीमा हो सकता है या कभी कभी तेज हो सकता है, कभी स्लो कभी फास्ट हो सकता है, लेकिन चलेगा कैसा? जीवन भर चलेगा और निरंतर चलेगा। गर्भाधान से शुरू होकर, इसी को बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं। गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। याद रखना है, ये दिमाग में छाप लेना है प्यारे साथियों। एक एक टॉपिक, एक एक फैक्ट इंपोर्टेंट है, आपको निचोड़ समझा रहे हैं और आपको हर टिक में क्लास में छप जाएगा। और याद रखिएगा, आपको कहूं भूलना नहीं चीजों को, क्योंकि आपके विरोधी आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ते चले जा। आज तू जमाने के आगे झुका, कल तेरे का पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में घुसा देंगे। आप ध्यान रखिएगा। तो विकास कैसे चलता है? जीवन भर निरंतर चलता है। विकास बोल रहा है कि एक रेखीय न होकर वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। कैसे समझेंगे? जैसे ये बोल रहा है कि विकास ऐसे होता है, तो विकास जो होता है एक रेखीय नहीं होता है। कभी जीवन में खुशी कभी गम, उसी प्रकार विकास सीधे नहीं, विकास होता स्पाइरल होता है। तो विकास कैसा होता है? इस प्रकार। कैसे? कभी विकास तेज हो जाएगा तो ऐसे जाएगा, कभी स्लो हो जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो विकास जो होता है ना, कभी तेज होगा स्लो, तो विकास एकदम सीधे नहीं जाएगा। तो विकास कैसा होता है? स्पाइरल। इसको दिमाग में छाप लेना है कि वर्तुलाकार होता है, एक रेखीय कभी नहीं होता है। इसको छाप लेना है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। एक रेखीय नहीं, वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है।
इसको कॉन्सेप्ट को माइंड में घुसा लेना है और आप जीतने के लिए बने हैं। आपकी सफलता निश्चित है और आप जीतने के लिए बने हैं। ना संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जिन्हें में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में, जब आग लगी हुई सीने में। यहां पे समझिए कि विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है। विकास कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। अलग अलग प्रकार से विकास होता है, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। विकास कैसा होता है, डायरेक्ट पूछता है कि विकास कैसा होता है, एक आयामी, द्विआयामी नहीं, बहुआयामी होता है। इसको दिमाग में छाप लेना है। अब विकास कैसा होता है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। विकास हर जगह होता है। भारत में बच्चा जन्म लिया तो यहाँ पे 9 माह का बच्चा है तो वहां यहां पर विकास वहां पर भी होगा। ऐसा नहीं है कि विकास यहाँ के बच्चे को होगा और वहां का नहीं होगा। विकास हर जगह होता है, आप कहीं पर हो। यहां पे चीजों को समझना है प्यारे साथियों। विकास में यहां पे बोल रहा है कि विकास कैसा होता है, विकास जो होता है ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल गत्यात्मक से, स्थूल गत्यात्मक कौशल से फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की ओर होता है। कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्थूल गत्यात्मक, स्थूल गत्यात्मक क्या होता है, स्थूल गत्यात्मक से शुरू होगा और कहां जाएगा, सूक्ष्म गत्यात्मक, सूक्ष्म गत्यात्मक की ओर जाता है। याद रखिएगा कैसे, जैसे इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल से, ग्रॉस मोटर स्किल से शुरू होगा और कहां तक चला जाएगा, फाइन मोटर स्किल की ओर। कहां जाएगा, फाइन मोटर स्किल की ओर इसका जाता है। कैसे समझेंगे, जैसे बच्चा जहां पहले ज्यादा मांसपेशी का प्रयोग करेगा, उसके बाद छोटा कम मांसपेशी का प्रयोग करेगा। जैसे बच्चा कोई चीज को पूरा धरेगा, बच्चा शुरू में क्या करता है, कोई कुछ चीज धरा दीजिए, पूरा ऐसे नहीं धरेगा, एगो ऐसे धरेगा, पूरा ऐसे धरता है, पूरा ऐसे धरता है कि नहीं। तो बच्चा जहां पे ज्यादा मांसपेशी का यूज करेगा, ज्यादा मांसपेशी का यूज करता है, ज्यादा मांसपेशी का यूज करेगा शुरू में, ज्यादा मांसपेशी का यूज और फिर कम मांसपेशी का यूज करेगा, कम मांसपेशी का यूज करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, ज्यादा मांसपेशी का यूज करेगा और बाद में कम। जैसे कोई चीज को बच्चा करा दीजिए, पूरा ऐसे धरता है कि नहीं, फिर बाद में क्या होता है, छोटा छोटा जैसे कलम से लिखना है इतना ही धरेगा। तो कैसा विकास होता है, तो सूक्ष्म गत्यात्मक से, अब सॉरी, स्थूल गत्यात्मक से सूक्ष्म गत्यात्मक की ओर, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की ओर होता है। दिमाग में छाप लेना है और आपको सुन लीजिए, केवल आपको क्लास में याद हो जाएगा, केवल सुन लीजिएगा इस वीडियो को, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चीजों को बढ़ते हैं। अब अरस्तु साहब विकास के बारे में क्या बोले हैं समझ लेते हैं। अरस्तु क्या बोला है समझिएगा। अरस्तु जो आपका जो है, आप जानते हैं कि अरस्तु बहुत महान, आपका राजनीतिक विज्ञान में भी इनके योगदान है, बाल मनोविज्ञान में योगदान है और जीव विज्ञान के भी जनक हैं। हर क्षेत्र में इनका योगदान है, बहुत महान थे, समझना इनको। और यहां पे समझते हैं विकास के बारे में क्या बोले हैं। अरस्तु विकास के बारे में क्या बोले, जो विकास होता है आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, ठीक है ना। तो कैसा होता बोलेगा आपसे कि विकास के बारे में अरस्तु के क्या बोले, तो बोले कि विकास आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। आंतरिक होता है और बाह्य भी, अंदर और बाहर में, कुछ चीजों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कह सकते हैं। विकास कैसा होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों, ये अरस्तु का परिभाषा है। आगे है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पूछा जाता आपसे कि विकास विशिष्ट से समान होता है या समान से विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चा कोई चीज देखते हैं कि पहले क्या करेगा, कोई चीज को पूरा धरेगा इससे उससे एकदम उसको, ठीक है ना, माने विशिष्ट काम नहीं करेगा, माने जैसा होने चाहिए विशिष्टता नहीं, समान चीज करेगा। और उसके बाद जब उसका थोड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा तो बच्चा विशिष्टता आ जाएगा, कलम से जिसे लिखना है इतना ही धरेगा, खाना है तो ऐसे खाएगा ना, तो खाना है तो दोनों हाथ से खाने लगेगा, तो समान चीज करेगा और बाद में उसके अंदर विशिष्टता आ जाएगी। तो विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसको याद रखना है, याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर, इसको ध्यान रखना है। और विकास कैसा होता है, विकास आपका सरल से जटिल की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर होता है। याद रखना है, समान से विशिष्ट, सरल से जटिल की ओर। ध्यान रखना है, सरल चीजें करेगा तब जटिल करेगा। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, फिर बोल रहा है कि विकास की दर,
विकास की दर की बात बोल रहा है कि विकास की जो दर होता है, रेट होता है, विकास की दर जो होता है अलग अलग होती है। बिल्कुल, किसी में विकास की गति थोड़ा तेज होगा तो किसी में थोड़ा धीमा होता है। तो विकास की दर, इसी को बोलते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। विकास की दर सभी में अलग अलग होती है, एक समान नहीं होता है, सब में अलग अलग होता है। बिल्कुल सही है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से कारकों से प्रभावित होता है। जी बिल्कुल, विकास का आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों से। जैसे आनुवांशिकी में जो माता पिता से, यहां लिखा हुआ है आनुवांशिकी यानी हेरिडेटिक जो कारक है, जो अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, जैसे कद, लंबाई, बुद्धि, चरित्र। ज्यादा चीजें याद रखिएगा, उसके कद काठी रंग रूप जो होता है, जैसे उसके माता पिता लंबे हैं तो उसके बच्चे भी लंबे होंगे, उसके माता पिता गोरे हैं तो उसके बच्चे भी गोरे होंगे, उसके माता पिता सांवले हैं तो दोनों सांवले हैं तो सांवला होगा। तो आपका जो आनुवांशिकी कारक का, उसके कद लंबाई पर ज्यादा आनुवांशिकी फर्क पड़ता है। खैर, उसका पर्यावरणीय खान पान अच्छा नहीं मिलेगा तो भी पड़ेगा। तो विकास पर आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों, विकास मात्रात्मक भी गुणात्मक दोनों भी, ये बहुत बार पूछता है। तो आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों से, तो आनुवांशिकी तो देख लिए, अब पर्यावरण से देखिए। पर्यावरणीय कारक के बारे में देखते हैं। जैसे बालक के आसपास का परिवार, पड़ोस, स्कूल, ये सभी प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय कारक में उसका खाना पीना भी आ जाएगा, पर्यावरण से ही लेता है। यदि उसको खाना पीना अच्छा नहीं मिलेगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो आपका जो पर्यावरणीय कारक, जहां पे वो आसपास उसकी चीजें होती हैं, उसका परिवार होता है, आस पड़ोस होते हैं, ये सभी पर्यावरणीय कारक में आते हैं। तो बच्चे के विकास में उसके माता पिता दोनों अच्छे आईक्यू लेवल है, और बच्चे का परिवेश अच्छा नहीं दे रहे हैं तो उसका आईक्यू लेवल उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। तो पर्यावरण में क्या है, उसका स्कूल कॉलेज, स्कूल हो गया उसका, उसके आसपास परिवार के अलावे लोग हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। चीजों को याद रखिएगा, केवल विकास जो है आनुवांशिकी कारक पर भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विकास जो आपका है ये आनुवांशिकी और पर्यावरणीय दोनों कारक का अंतः क्रिया का परिणाम है। विकास में कहूं आनुवांशिकी ठीक है, पर्यावरण गड़बड़ है तो भी विकास पूरा बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो विकास के लिए पर्यावरणीय आनुवांशिकी दोनों कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कारक नहीं। विकास को आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों प्रभावित करता है। जैसा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है उसी प्रकार ये भी दोनों होता है। चीजों को आगे बढ़ते हैं। विकास के आयाम, जैसे विकास के, जैसे कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास का आयाम क्या क्या है। जैसे विकास का आयाम, जैसे कि उसका शारीरिक विकास, उसका शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास कोग्निटिव डेवलपमेंट, सामूहिक विकास उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका भाषाई विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास को ही भाषा विकास माना जाता है। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट। ये सभी चीजों को एक एक कर को समझने वाले हैं। सबसे पहले शारीरिक विकास को समझते हैं। शारीरिक विकास है क्या चीज समझिएगा। तो शारीरिक विकास उसके शरीर का जो है बाहरी परिवर्तन, जैसे उसका शरीर का लंबाई बढ़ना, वजन वृद्धि, जिस प्रकार आनुवांशिकी कारकों का प्रभाव पड़ता है एवं आंतरिक विकास होता है, प्रत्यक्ष दिखते नहीं है। देखिए, शारीरिक विकास पे आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास पर भी प्यारे साथियों आनुवांशिकी तो परवे करेगा और उसका पर्यावरण भी, क्योंकि पता है कि जब विकास पर ही पता है, जब विकास ही जो है आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों प्रभावित करता है, इसको भी प्रभावित करेगा। क्योंकि आनुवांशिकी जो उसके माता पिता से मिले गुण, पर्यावरण उसके आस पड़ोस का परिवेश, उसका खान पान भी पर्यावरण में ही आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये दोनों चीज, आनुवांशिकी कारकों और पर्यावरण दोनों, लेकिन आनुवांशिकी कारकों का यहाँ पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसके लंबाई, वजन, रंग रूप में। तो आप यहाँ पे जो है शारीरिक विकास में समझ गए, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, वजन बढ़ना। अब शारीरिक विकास के भी प्रकार हैं। शारीरिक विकास के प्रकार कौन कौन से हैं समझिएगा। जिस शारीरिक विकास के दो प्रकार हैं, जिससे आपको जो है स्थूल गत्यात्मक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर शारीरिक विकास दो प्रकार के, ग्रॉस मोटर स्किल है जिसको बोलते हैं स्थूल गत्यात्मक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल। मांसपेशी का ज्यादा उपयोग करेंगे, जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, तैरना, ये सभी किसमें आएगा, ग्रॉस मोटर। इसमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है, मांसपेशियों का ज्यादा यूज करते हैं, वही है स्थूल गत्यात्मक कौशल।
स्थूल गत्यात्मक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल, जहां पे मांसपेशियों का कम यूज करते हैं, जैसे पढ़ना लिखना, ये सभी क्या है, या चित्र बनाना, ये सभी क्या में आ जाएंगे, ड्राइंग बनाना वही है, ये सभी आ जाएंगे सूक्ष्म, जिसमें मांसपेशी का प्रयोग ज्यादा करते हैं। डायरेक्ट पूछता है इनमें से कौन सूक्ष्म गति कौशल है, फाइन मोटर स्किल कौन है, तो जिसमें मांसपेशी का कम प्रयोग होगा। याद रखेंगे तो दोनों चीज को दिमाग में छाप लेना है। ये सवाल छोटा देखने को है, ये सवाल एग्जाम में छपते हैं। आइए देखते हैं अगला, संज्ञानात्मक विकास, उसके दिमाग का विकास, किसका विकास, संज्ञान का यानी दिमाग का विकास। कैसे संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। समस्या, प्रॉब्लम, कोई भी समस्या को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करना, जिसमें सोचना हो, तर्क करना हो, कल्पना करना हो, या स्मृति मेमोरी में कुछ याद करना हो, या समझ जैसी प्रोसेस इसमें शामिल होती है। जैसे आप सोचते हैं, किसका लगाते हैं, दिमाग का, बोलते हैं उसका दिमाग ही नहीं है, सोचने समझने की तर्क करने की क्षमता ही नहीं है, तो आपको क्या है, दिमाग। संज्ञानात्मक विकास है क्या, सोचने समझने, कोई समस्या का समाधान निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है, वो संज्ञानात्मक विकास में शामिल होते हैं। चीजों को याद रखिएगा, समझिए, सबसे बड़ा चीज है उसके दिमाग का प्रयोग करना, संज्ञान का विकास करना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे दिए हैं, और जो 4 चरण के, और ये वैज्ञानिक स्विट्जरलैंड के, इसको याद रखेगा, याद रखना है। इनका एक सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में है, जो बार बार एग्जाम में छपते हैं, जिसको हम समझा देते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास पर थोड़ा समझ लेते हैं। पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास को 4 चरण में बताएं। कितने चरण में, 4 चरण में बताएं, इसको याद रखना है। और ये पियाजे साहब जो है बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, अन्वेषक मानते हैं, रचनावाद मानते हैं, याद रखिएगा। और बच्चे को मानते हैं कि बच्चे के अंदर विचार आता है, तब बाद में भाषा आता है। और याद रखिएगा पियाजे साहब पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो यहाँ पे टॉपिक का अंश है, इसलिए थोड़ा चर्चा करते हैं। संज्ञानात्मक विकास को कितने चरण में, 4 चरण में। पहला है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर से, जहां पे बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों से, कान नाक कान, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, उससे सीखता है। जैसे 2 साल का बच्चा, 0 से 2 साल होता है, सेंसरी मोटर से आपको संवेदी गामक। वस्तु अस्थायित्व का गुण ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, मेन यही इस स्टेज से याद रखना। वस्तु अस्थायित्व गुण, कोई वस्तु का छाप माइंड में बना लेता है, ये इससे याद रखना, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल होता है। इसमें जीववाद का ज्ञान नहीं होता है, अपरिवर्तनीय का ज्ञान नहीं होता है। जीववाद यानी सजीव निर्जीव विभेद नहीं कर पाएगा। और 2 + 3 कितना होता है, 5, और 3 + 2 कर दीजिए तो फंस जाएगा, ये नहीं समझेगा, उलट दिए केवल। तो ये चीज भी यहाँ पे होता है। फिर अगला तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 साल होता है, जो यहाँ पे जीववाद का भी ज्ञान हो जाएगा, अपलटावी का भी ज्ञान हो जाएगा। कहां पे, यहाँ पे हो जाता है। जो चौथा स्टेज है औपचारिक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, जो 11 साल से ऊपर होता है। यहाँ पे बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो बच्चे के बारे में संज्ञानात्मक विकास को 4 चरण में कौन बताएं, आपका पियाजे साहब। इसका सेपरेट वीडियो बना के पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। यहाँ टॉपिक आंसर तो इतना भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। आइए समझते आगे चीजों को। सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करे, जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करे, वो इमोशनल चीज से जुड़ा होता है। जैसे भय, क्रोध, दुख, खुशी, लव, ये सब क्या है, जो बच्चे के संज्ञान, बच्चे के इमोशन से जुड़ा हो। भय, क्रोध, ये सब चीज जुड़ा हो तो आपका क्या कहलाता है, इमोशनली, बोलते हैं कि इमोशनल हो जाता है तुरंत। यानी कि भय, क्रोध, ये सब क्या है, ये सब जो व्यवहार को प्रभावित करे तो सांवेगिक विकास में। सांवेगिक विकास पर पारिवारिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। जैसे उसके परिवार में पिताजी क्रोध करते हैं तो बच्चा भी क्रोध करेगा। बच्चे, उसके माता थोड़ा सा लगाव है, किसी से लगाव रखते हैं, किसी अच्छा सा दयालु है, तो उसका प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ेगा, इमोशनली पड़ता है, याद रखिएगा। फिर आगे इसमें चीजें हैं, विद्यालय परिवेश से
या क्रियाओं को उचित संगठन से बालक के संवेग में सुधार कर सकते हैं। इससे बच्चा ज्यादा क्रोध करता है, बच्चा ज्यादा जिद्दी करता है, तो स्कूल के परिवेश से चीजों को सुधार सकते हैं। आगे चीजों को समझते हैं प्यारे साथियों। आगे भाषाई विकास पर बात कर लेते हैं। क्या है? भाषाई विकास पर बात कर लेते हैं। तो क्या है? बोल रहा है भाषाई विकास की बात करें। भाषाई विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ पे जो भाषा विकास को ही संज्ञानात्मक विकास समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास समझ जाता है किसको? संज्ञानात्मक विकास से गहरा संबंध आपका किसका है? इसका है। और कहा जाता है कि संज्ञान का विकास यानी भाषा का विकास। भाषा के माध्यम से बालक अपने भाव को, अपने विचारों को दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के विचारों को समझता है। यही भाषा विकास है। भाषा है क्या? अपने भाव को दूसरों को समझाना और दूसरे की भाषा को समझना। 6 माह से 1 साल तक 2 शब्द मम्मी पापा जैसे बोलते हैं, कुछ चीजों करने लगता है, मम्मी पापा ऐसे करने लगता है 6 माह से 1 साल का। और 3 वर्ष का बच्चा जो है खुद वाक्य बोलने लगता है। कभी जब सवाल पूछ दिए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे जो प्यारे साथियों है बोला है कि सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट क्या है? जैसे एक दूसरे से संबंध बनाना, एक दूसरे से संबंध बनाना वो सामाजिक विकास का हिस्सा है। समाज के नियमों को सीखना एवं चरित्र का निर्माण करना, ये सब सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है। नैतिक विकास की बात करें, मोरल डेवलपमेंट, सही गलत के बीच में अंतर समझ लेना कि क्या सही है समाज में और क्या गलत है, वही नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग दिए हैं, पता ही आपको है। इसी में हिंज का कहानी है। एक पॉपुलर हुआ था, जो अब इसकी पत्नी बीमार थी तो ये सोच रहा था कि चोरी करे, उसको पैसा नहीं था और डॉक्टर के पास इलाज कराना था वो दवा, इसके पास पैसा नहीं था, सोच रहा कि उसको हम इलाज के लिए उस दवा को चुरा लें। तो हिंज नामा कहानी कोहलबर्ग के बारे में, जो नैतिक विकास के सिद्धांत को समझाया गया है। इसमें क्या सही है और क्या गलत है, और 3 लेवल की बात करते हैं, याद रखिएगा। इसका भी सेपरेट वीडियो बना के समझा देंगे। अब यहाँ पे जो है कुछ चीजों को समझिएगा। वाइगोस्की ने भाषा, सामाजिक संरचना तथा संस्कृति के विकास को महत्वपूर्ण माना है। वाइगोस्की का सिद्धांत है सोशल कल्चरल थ्योरी, याद रखिएगा, सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी की बात कौन करते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक पूछेगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर कौन बात बोले हैं? तो याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को ये माने है वाइगोस्की, जिसमें भाषा को, समाज को और संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है बच्चे के विकास के लिए। यानी कि लैंग्वेज, सोशल और आपका यहाँ पे कल्चर, यानी कि लैंग्वेज, भाषा को भी, समाज को, संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। और विकास के आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विकास के आयाम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो, ये सब प्रभावित करते हैं। जैसे संज्ञानात्मक, यदि बच्चा स्वस्थ नहीं है तो बच्चा का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। बच्चा बीमार है, बोले कि पढ़ो, क्या पढ़ेगा, उसको दिमाग काम ही नहीं करेगा। बच्चा बीमार है तो प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास का प्रभाव मानसिक विकास, अन्य विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, विकास के आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस फैक्ट को याद रखिएगा, विकास के आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। याद रखना है, दिमाग में छाप लेना है प्यारे साथियों, दिमाग में छाप लेना है। अधिगम, यहां पे चीजों को समझना है। बोला है कि अधिगम, प्यारे साथियों समझना है, अधिगम लर्निंग मैंने सीखना। अधिगम मैंने होता क्या है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है विकास का अवधारणा और अधिगम से संबंध। तो विकास का अर्थ होता है सीखना। विकास में क्या होता है? सीखना। अब गेट्स क्या बोले हैं सीखने के बारे में? सीखने के अधिगम में परिभाषा गेट्स क्या दी है? तो अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। क्या बोले हैं? कि अपने अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है, लर्निंग है। याद रखना है, दिमाग में छाप लेना है प्यारे साथियों। इसको याद कैसे रखेंगे? गेट किसके लिए खुलता है? जिसका व्यवहार अच्छा हो। तो व्यवहार गेट के लिए है। क्रो एंड क्रो, सीखना ज्ञान, आदतों एवं अभिवृद्धि का अर्जन है। अर्जन मैंने खुद से सीखता है। तो ज्ञान, आदत, जिसको क्रो से क्या होता है? क्रोध।
क्रोध से क्या होता है? क्रोध। क्रोध कौन करेगा? जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो आदत अच्छा नहीं है, तो उससे जोड़ के आप याद कर सकते हैं। यहां पे चीजों को समझिएगा, बोल रहा है कि आधुनिक अधिगम का सिद्धांत, आधुनिक अधिगम का सिद्धांत कौन दिए? इवान पॉलोक। इवान पॉलोक और भी सिद्धांत हैं जो हम आपको बताए हैं, जैसे बोले हैं उसका स्किन चूहे जैसे क्रिया करने लगी तो बताए हैं, उनकी पांव को काट लेता है ना। तो यान पॉलोक साहब के बारे में भी हम आपको बताए हैं। आपको यान पॉलोक के बारे में बहुत सारी चीजों को हम बताए हैं, चीजों को समझना आपको है। इवान पॉलोक पूछा जाएगा कि आधुनिक अधिगम का सिद्धांत, पूछा जाएगा कि आधुनिक अधिगम का सिद्धांत कौन दिए हैं? इवान पॉलोक। याद रखना है, याद रखना है प्यारे साथियों, याद रखना है। यहां पे चीजों को है, अधिगम अनुभव और व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, जो सक्रियता से बच्चा के एक्टिविटी से, बच्चा एक्टिव रहेगा और सामाजिक अंतःक्रिया से आता है। अधिगम कैसे होता है? कैसे होता है? तो आपको याद रखना है कि कैसे होता है चीजों को, तो उसके अनुभव में, उसके अनुभव, उसके व्यवहार में अपेक्षाकृत कैसा? अस्थायी परिवर्तन हो, परमानेंट परिवर्तन हो। जैसे आप क सीखे थे, क भूल रहे हैं नहीं ना, ये अस्थायी परिवर्तन है। जो परिवर्तन है जो कैसे आता है? बच्चा सक्रिय रहेगा और सामाजिक अंतरक्रिया से चीजों के एक एक पॉइंट जो आपको है, ये आपको टैगवर्ड के रूप में यूज होता है, इसको याद रखिएगा। तो अब यहां पे एक टॉपिक उसमें लिखा हुआ था, विकास का अधिगम से संबंध। विकास का अधिगम से संबंध क्या है? तो देखिए, विकास भी जीवन भर चलता है और अधिगम भी। जैसे विकास जीवन भर चलता है, सामाजिक विकास, और उसका जैसे अधिगम सीखता है, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है। तो विकास का अधिगम से घनिष्ठ संबंध है, याद रखिएगा, बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। और विकास और अधिगम दोनों जीवन भर चलते हैं, जीवन भर निरंतर चलते हैं, इसको याद रखना है। विकास और अधिगम दोनों जीवन भर निरंतर चलते हैं, याद रखिएगा। फिर है बच्चे का जो विकास है, विकास के साथ परिपक्वता, जो नई चीजें सीखते हैं और सीखने के माध्यम से उनका मानसिक और व्यवहारिक विकास होता है। नई चीजें सीखते उससे क्या होता है? उनका मानसिक विकास होता है और उनका व्यवहारिकता, उसके अंदर विकास होता है, याद रखना है। केवल सुन लेना है और आपके दिमाग में छप जाएगा। प्यारे साथियों, आप जीतने के लिए बने हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे सीने में। आग लगा दो पानी में, जवानी उससे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उससे कहते हैं। आप जीतने के लिए बने, आपकी सफलता 100% होने वाली है। प्यारे साथियों, आप क्यों हैरान है, परेशान है? आपकी जीत पक्की होगी। और आप इस वीडियो को देख लीजिए, इस टॉपिक से जो भी सवाल आएंगे पूरा छपेगा, और पूरा सीरीज को हम कंप्लीट कराने वाले हैं। पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा बाल विकास का पूरा बताएंगे इस वीडियो में। पूरा आपको टॉपिक कंप्लीट कराएंगे, ये अंतिम प्रहार है, एग्जाम से पहले आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करा देंगे। बोला कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनके सीखने की क्षमता वृद्धि होती है। जी बिल्कुल बात है, सही है। बच्चा अब 5वां क्लास का, एगो 10वां क्लास का, दोनों को सीखने की क्षमता अंतर हो, क्योंकि उम्र के हिसाब से ज्यादा चीजों को सीख पाएगा। शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। बच्चा स्वास्थ्य रूप से, शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है तो अन्य विकास को नहीं हो पाएगा, यानी कि जुड़ा हुआ चीज है। विकास जो है परिपक्वता अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है, बिल्कुल। विकास मैच्योरिटी आता है विकास से, और अनुभव से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विकास। तो बोलता है कि विकास परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता और अनुभव का संबंध किससे है? परिपक्वता का संबंध विकास से है, और विकास के लिए परिपक्वता और अनुभव दोनों जो रही हैं, ये डायरेक्ट सवाल पूछ देता है। परिपक्वता का संबंध किससे है? और विकास से, याद रख लेना है। व्यक्तित्व का विकास की अवस्था क्या है? उसके अधिगम से, उसके वृद्धि से है। यहां पर डायरेक्ट दे दिया है कि परिपक्वता का संबंध किससे है? तो विकास से है। फिर शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण है। गत्यात्मक जो बताते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और फाइन मोटर स्किल। तो प्यारे साथियों, ये टॉपिक था जिसका नाम था विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। और इस टॉपिक को बढ़िया समझ लेते हैं। इसको आपको, इसका हम टेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे, सीडीपी हो, ईवीएस हो,
मैथ हो या एसएसटी वाला एसएसटी, ये पूरा कॉन्सेप्ट को हम अंतिम प्रहार में पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, आप मेरा वीडियो भी देख लेते हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। और जुड़ना चाहेंगे तो आप प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है और लोग को 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं। और आप जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं और आपकी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने वाला है। आपको पूरा, आप सोचते हैं कि आपको डर लगता है तो डरना नहीं है, केवल 20 से 25 मिनट टाइम दीजिए, पूरा हम आपको सीडीपी कंप्लीट कराने वाले हैं अब इसी अंतिम प्रहार में, क्योंकि एग्जाम 4 अक्टूबर को होने वाला है। आप जीतने के लिए बने हैं, ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे सीने में। अब विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करें कि आसमान किसका होगा, आपका होगा, क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दीजिए, समय दीजिए, वक्त वह चिल्ला कर देंगे जो चीज चाहते हैं। आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छिल लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। आपकी जीत पक्की है, आपको जो विरोधी आपसे जलते हैं उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तू बस शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ते चले जा। आज तू जमाने के आगे झुका, कल तेरा पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचेगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। आप जीतने के लिए बने, आप जीतने के लिए बने, आप ख्याल रखें, आपको सफलता का स्वाद चखाने वाले हैं, आने वाला समय आपको आने वाला है। जय हिंद साथियों, लगातार सीरीज चलेगा इसका, जुड़े रहें।